मारी खुशी के न फूली समाती, गोदी में ले लेके झूला झुलाती, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। बीड़ा बजाते हुए नारद जी आए, बाल रूप देख मंद मंद मुस्कुराए, का बोले बाबा ऐसे फंसे जाल में अब पूछे कोई हाल ना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। और माताओं, जिनको मैया अनुसुईया ने बालक बनाया वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। कभी लिखता है कोई गरुड़ पालक कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया, सती जी के सामने भई नष्ट सबकी कामना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। मैया अनुसुईया के दोनों हाथ ऊपर उठाके हरि बोले गोविंद भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की। महाराज बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था। महाभारत का। दादा पहले के जमाने में महाभारत एक जगह हुआ था, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन आज के जमाने में महाभारत घर घर और गांव गांव में है। और महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। हमें खूब पता है कि जो सामने वाली जमीन अपनी नहीं है, लेकिन आदमी को ये पूर्ण ताकत लगा के यही सोचता है कि ये किसी न किसी तरीके से हमारी हो जाए। चाहे जितने का खेत है उतना मुकदमा जेल और कुछ भी कर लो, खेत जितने पैसे लग जाए लेकिन खेत तब भी अपना हो जाए। मरे ही जा रहे हैं, इतनी सी जगह पर लड़ाइयां हो रही, रोज लोग मर रहे हैं, रोज लड़ाइयां।
उतने संघर्षशील बनिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज के टाइम पे अगर खेत के कोने में बाप को जला के भी आ गए ना, तो कुछ दिन बाद वो जितनी जगह बाकी थी ना वो भी जुतवा दी। कितनी फालतू में घेर रखी बाप ने, है ना, इतने में कितना कुछ तो निकलेगा ही। तो ये काय को मरे जा रहे हो, जब जलने की जगह भी तुम्हें नहीं दी जाएगी तो इसलिए उतना ही रहो जितने में रह सको। संत जो होते हैं ना, संत को फर्क नहीं पड़ता, जो असली संत होता है उसे वो उतने में ही खुश रहता है जितना उसे मिल जाए। वरना ऐसे तो बाबा बहुत हैं, बाबा बनवे के बाद गैस सिलेंडर भरवे घूमे रहे, है ना, वो संत नहीं होते। संत का मतलब है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो हर एक चीज का समाधान करे उसे हम संत कहते हैं। महाभारत भगवान ने स्वयं शांति दूत बन करके कहा था कि आप कुछ भी नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो। बोला 5 गांव की बात करते, सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। तो एक बार उदास बैठे थे, बाबा नारद ने कहा कि कुछ ऐसा लिखिए जिसमें करुण रस भी हो, भक्ति रस भी हो, प्रेम रस भी हो, भाव भी हो, और लोग उसको सुने। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। और महाराज भागवत में महाभारत ही पहले लिखा गया। व्यास जी ने यहाँ व्यास जी ने प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन दिया है। 24 अवतार भगवान के, और जो 24 अवतार हैं बहुत ध्यान से सुनना। पहला अवतार है भगवान का हंसा अवतार, जिसमें प्रभु ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था ब्रह्मा जी को। और दूसरा अवतार है ग्रीव अवतार, जिसमें एक दैत्य था जिसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। उसको मारने के लिए स्वयं भगवान ने रूप लिया था। ये 2 अवतार अलग करिए, पहले से गिनना शुरू करते हैं। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा है अवतार भगवान का 12 अवतार, जो प्रभु पृथ्वी को लेके आए। तीसरा अवतार है प्रभु का नारद बाबा का। चौथा अवतार है भगवान का नर नारायण का। 5वां अवतार है कपिल भगवान का। 6वां अवतार है प्रभु का दत्तात्रेय जी का। ये थोड़ी सी विस्तार में कथा है। जो दत्तात्रेय जी हैं, एक समय आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही नाम था पतिव्रताओं में। सबसे पहले कौन आता है? अनसुईया। लोग कहते हैं आज भी लड़ाई में माता है, हाँ पता है कितनी बड़ी अनसुईया हो, है ना। तो सबसे पहला नाम आता अनसुईया का। माता अनसुईया की चर्चा एक दिन तीनों देवियां कर रही थी, ऐसे कि वो पतिव्रता है। तब तक बाबा नारद पहुंचे, बोले हाँ बात तो सही है, आप तीनों से भी ज्यादा वो पतिव्रता है। देवियां तो चिढ़ गई, बोले ऐसे कैसे हमसे ज्यादा है, मैं अपने पतियों को भेजूंगी, परीक्षा लेंगे वो, तब मुझे पता चलेगा। बोले नहीं मान रहे हो तो ठीक है। कुछ औरतें माताएं ऐसी होती जो बिना प्रमाण के मानती नहीं है। माताएं कुछ जिद्दी टाइप होती हैं। मतलब वैसे भी भागवत में लिखा है कि विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो कर लियो लेकिन पराई पे धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। या बहुत समझाया देवताओं ने कि मान जाइए, नहीं मानी। तीनों देवता मैया अनसुईया के द्वारे पे पहुंचे। माता भिक्षाम देहि। मां बाहर आई संत के भेष में। तीनों देवता प्रणाम करता हूं मैया जी, क्या चाहिए बाबा? दक्षिणा भिक्षा चाहिए, लाती हूं। ऐसे नहीं, फिर मुझे नग्न अवस्था में चाहिए। मैया अनसुईया बोली ये कोई साधारण नहीं है, दुनिया को पता है कि मैं कौन हूं, और ये मुझे नग्न अवस्था में मुझसे भिक्षा मांग रहे,
ऐसा नहीं हो सकता। अंदर गई, ध्यान रख के देखा तो तीनों देवता खड़े, अंदर से सीधा जल लेके ही आई है और कहा कि मैं अगर सच्ची पतिव्रत धर्म को निभाने वाली हूं तो अभी से ये तीनों के तीनों देवता बालक बन जाएंगे। जैसे ही जल छोड़ा तीनों देवता बालक बन गए। अब यहाँ एक विद्वान लिखते हैं